डालकर खाने वाली सुपारी का और क्या उपयोग हो सकता है? कभी सोचा है आपने? नहीं तो आपको आना होगा। मध्य प्रदेश के रीवा शहर में जिस सुपारी का उपयोग लोग पान में करते हैं, उसी खाने वाली सुपारी यहाँ के कलाकार गणपति के साथ ही ताजमहल से लेकर मंदिर तक, छड़ी से लेकर देवी देवताओं तक सुपारी से बने इन कलाकृतियों को बनाते हैं। इन्हें जो भी देखता है वह इन अद्भुत कलाकृतियों को देख दंग रह जाता है। रीवा में बने गजानन न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी पूजे जाते हैं। आज पूरे विश्व में रीवा की बनी सुपारी की कलाकृतियों का नाम है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय समारोह में। यहाँ की इस कला को न सिर्फ सराहा गया है बल्कि पुरस्कृत भी किया जा चुका है। हर विशिष्ट अवसरों पर यहाँ आने वाले हर विशिष्ट व्यक्तियों को सुपारी से बनी कलाकृतियां भेंट की जाती है। रीवा में ऐसी आकर्षक कलाकृतियां बनाने की कला कई वर्षों से चली आ रही है। ये कला देश में अपनी अलग पहचान बना चुकी है। वर्षों पहले रीवा में कुंदेर परिवार ने सुपारी से कलाकृतियां बनाने का काम शुरू किया था। पहले तो वह राज दरबार के लिए आकर्षक उपहार बनाते थे, लेकिन बाद में इस कला ने व्यापारिक रूप ले लिया। सन 1968 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रीवा आई थीं, उस दौरान उन्हें सुपारी से बनी कलाकृति भेंट की गई थी, जिससे वह काफी प्रभावित हुई थी। इसके अलावा प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह सहित यहाँ पर आने वाले हर विशिष्ट व्यक्ति को सुपारी से बनी कलाकृति भेंट स्वरूप दी जाती है। यह कला देश विदेश में काफी चर्चित है। अकेले कुंदेर परिवार सुपारी से मंदिर, मस्जिद से लेकर खिलौने और मूर्तियां बनाने में माहिर है। छोटी छोटी खराद की मशीनों पर सुपारी को तराशते देख विश्वास ही नहीं होता कि सुपारी से भी इस तरह की कलाकृतियां बन सकती है। इस संबंध में इस कला से जुड़े कलाकार ने बतलाया कि कई दशकों से हमारा परिवार इस कला से जुड़ा है। राजा महाराजाओं के जमाने से हम यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन इन कलाकारों को इस बात का मलाल है कि इसको आगे बढ़ाने के लिए उन्हें शासन से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, जिससे वो इस कला को और आगे तक ले जाए। आपको बता दें, सफेद शेर के बाद अगर रीवा की कोई पहचान है तो वो है सुपारी के खिलौने। इन कलाकृतियों को देश से लेकर विदेशों तक सराहा गया है। साथ ही कई बार राष्ट्रीय स्तर व अंतर्राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कृत भी किया गया। लेकिन ये कलाकृति सिर्फ एक परिवार तक ही सिमट कर रह गई है। अब तो इनकी पूछ परख भी कम हो गई है, जिसके चलते अब इन कलाकारों को रोजी रोटी का संकट भी सता रहा है। शासन को चाहिए कि वो इस कला को काफी आगे तक ले जाए, जिससे ये विलुप्त होने से बच जाए। ये पान में जो सुपारी खाई जाती है, उस सुपारी से आप लोग खिलौने बना रहे हैं। ये एक अनूठी कला है जी। ये कब से शुरुआत हुई उसकी? ये जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले से राजघराने से हम लोग जुड़ा हुआ है। वहाँ राजघराने में जो है जो दरबारियाँ बैठते थे, उनको खाने के लिए लच्छे निकाल के दिए जाते थे सुपारी के, पतली सुपारी। हाँ। तो उसके बाद उन्होंने, हमारे दादाजी स्वर्गीय राम सिंह कुंदेर जी ने सोचा कि जब बना ले थे, लच्छा निकाल ले थे, तो कहा ना मैं कौनो डिजाइन निकाला जाए। तो उन्होंने सबसे पहले एक सुपारी की सिंदूरदानी बनाई। उस समय वो सिंदूरदानी उस समय ऐसे महत्व दी है कि जब महाराज साहब को दिया गया, महाराज मार्तन सिंह को, तो इसकी तारीफ उन्होंने इतनी की है, उस समय 51 रुपया हमारे बाबा का दीन भेंट स्वरूप में। कहीं नहीं में नहीं कोनो और चीज़ बनावा, जैसे हमारे रीवा के एक अनोखा योगदान रहा है। तो उसमें जानवरों को सेट वगैरह बनने लगा, जैसे हिरन हो गया, मोर हो गया, मंदिर हो गई, चिड़िया हो गई, छड़ी हो गई। तो सन 1962 में 1972 में राजीव गांधी आए थे, इंदिरा गांधी आई हुई थी, तो उनको भेंट स्वरूप उन्होंने मिलवाया था और उनको प्रेजेंटेशन किया था। क्या दिया गया था इंदिरा गांधी जी को? इंदिरा गांधी जी को जानवरों को सेट दिया गया था और एक रूल दी गई थी। इतनी बड़ी रूल बनती है जो पुलिस विभाग वालों की होती है, वो भेंट स्वरूप दी गई थी। उसके बाद उन्होंने, इंदिरा गांधी ने ही हमारे स्वर्गीय दादाजी को सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था।
मतलब हैंडीक्राफ्ट पहला, मतलब हिंदुस्तान के अंदर सबसे पहले हैंडीक्राफ्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेंट्रल बैंक के बने थे वो जी। फिर इसके बाद जो है तो हमारे पिताजी आए हैं, तो पिताजी ने बनाना चालू किया, काम वगैरह चालू किया। तो उन्होंने एक छड़ी बनाई थी, तो छड़ी दिया स्टेट वो उसमें नेशनल लेवल में भेजा गया था अवार्ड के लिए। तो उनको अवार्ड मिला था, नेशनल अवार्ड मिला था हमको, हमारे पिताजी को, स्वर्गीय राम मिलन कुंदेर जी को। और फिर उसके बाद ये आप तीसरी ये कल्चर, हाँ कल्चर फिर चलता आया है पीढ़ी दर पीढ़ी, तब हम आ गए हैं। तो हमारा तो खैर उतना नहीं हो पाया था, लेकिन 2019 के एमपी गवर्नमेंट कैलेंडर में हम लोगों का नाम आया था, मेरा उसमें पूरा बनाते हुए मध्य प्रदेश शासन के कैलेंडर में आया था पूरा। क्या शुभ नाम लिखते हैं आप? हमारा नाम राकेश कुमार कुंदेर है। कहा भी गया है कि कला किसी जगह या कलाकार की मोहताज नहीं है। कला कहीं भी पनप सकती है और कलाकार गांव से लेकर शहर व महानगर हर जगह हो सकते हैं। बस जरूरत है प्रोत्साहन की। रीवा में सुपाड़ी की कलाकृतियां बनाने वाले इन कलाकारों को अब प्रोत्साहन की जरूरत है, जिससे यह कला पूरे भारत में फैलकर अपनी पहचान को भारत सहित पूरे विश्व में फैलाए।